गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब यहाँ धनुष स्कूल जा रहे हैं। रुद्राक्षी भी आ गई थी उनको बाय बोलने के लिए। रुद्राक्ष यहाँ धनुष स्कूल जा रहे थे। उनके ऑलरेडी पॉकेट में हैंगी था, तो वो बस वो निकाल के फिर चला गया स्कूल। यहाँ रुद्राक्षी उनको बाय बोलने के लिए आ रही थी। इधर वो धनुष स्कूल के लिए निकल चुके थे। उधर से रुद्राक्षी अब आ पाई थी। इधर सुबह से जग जाती हैं, फिर परेशान करती हैं रुद्राक्षी। फिर इनको फीड वगैरह कराने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। कभी कभी मन करता है तो चाय पी लेते हैं हम दोनों, अदरवाइज़ नहीं पीते हैं, क्योंकि वैसे भी दिन में एक बार ही होता है जब हम एक साथ चाय पीते हों, अदरवाइज़ नहीं होता है पूरे दिन में। चाय वाय पीने के बाद में फिर हम काम वाम में लग गए थे अपने। झाड़ू वगैरह तो मैंने कर ली थी, या रूम का पोंछा वगैरह लगा रही थी मैं इधर। ये गद्दा वही है जो नीचे बिछा रहता है रुद्राक्षी के लिए, गिरने का डर नहीं रहता है इससे। और फिर मैं हटा कर ही लगाती हूँ जब भी झाड़ू और पोंछा करती हूँ तो बस झाड़ू मेरी लग चुकी थी, पोंछा लगा रही थी और रुद्राक्षी बाहर वॉकर में खेल रही थी। अंदर का करके फिर मैं बाहर आ गई। देखिएगा, एक जो हाउस वाइफ होती है उसके सारे रूप होते हैं। कभी मेड भी बन जाती है, कभी टीचर भी होती है, कभी कुक भी होती है। सारे रूप होते हैं हाउस वाइफ के। तो इस टाइम पे जो रूप है मेरा वो एक मेड वाला है। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर पोंछा कर रही थी। फिर इधर रुद्राक्षी अपने फादर के साथ बाथरूम में खेल रही थी, वॉकर में बैठकर वो अपना कर रहे थे। और वो वहाँ मस्ती करती रहती, गीली होती रहती है, उसे बड़ा मज़ा आता है गीला होने में। और जो आप कैन देख रहे हो ये एसी की कैन है, इसका मैं पानी फेंकने के लिए लाई थी बाहर। तो बस इसी क्रम में मैंने अपना वहाँ पर पोंछा भी कंप्लीट करा। देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हस्बैंड जा रहे थे तो उनको मैं ब्रेकफास्ट दे रही थी। उन्होंने बोला था मेरे को आलू के पराठे खाने हैं, तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू छील रही थी, स्टफिंग बना रही थी। इधर स्टफिंग वगैरह मेरी बन चुकी थी। सिंपल नमक, मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर डालकर इधर ही आई थी अपनी चाय लेने के लिए किचन में। और बोल रहे थे बारिश आ रही है बाहर, किसी दिन छुट्टी वाले दिन बारिश आएगी तब नहाएंगे, मन है बारिश में नहाने का। मैं भी वही देख रही थी कि बारिश आ भी गई इतनी जल्दी। कभी आती है कभी जाती है, समझ में ही नहीं आता पूरा दिन। फिर मैं यहाँ पे इनके पराठे सेक रही थी, चाय मैंने इनकी बना दी थी तो ये ले गए थे। उधर रुद्राक्षी भी खेल रही थी। यहाँ पराठे वगैरह बनाती है, ब्रेकफास्ट हो गया और मैं इधर आ गई कि रूम में रुद्राक्षी को लेने के बाद, क्योंकि इनको भी मैंने अब मालिश करनी थी तो इसको भी पराठा वगैरह दे दिया था आलू का। ये खा लेते हैं इजीली और खुद से ही खाती हैं, तो आप खिलाओगे तो नहीं खाएंगी, खुद से खाएंगी पराठे को, चाहे वो फंसे चाहे कुछ भी हो, उनको खुद से ही खाना होता है। और सिपर से अपना पानी पी लेती है, तो सेल्फ डिपेंड है, खिलाने की टेंशन नहीं है, टच वुड। तो बस ये सब करने के बाद में फिर मैंने इनको मालिश दी थी। फिर ये मालिश करने के बाद में सो जाती है अगर पेट भरा हो तो, अदरवाइज़ बार बार जगती रहती हैं। अब ये रुद्राक्षी तो मालिश कराने के बाद में सो गई थी, तो मैंने इतनी देर में फिर मैं नहा लिया और कपड़े वगैरह भी धो दिए थे। धोने के बाद में मैंने यहाँ पर उनको सुखा रही थी, क्योंकि रुद्राक्षी का डर लगा रहता है, कभी भी उठ सकती है। तो काम मेरा पेंडिंग में ही रहता है अब सब कुछ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि सब मेरा काम हो जाए। कभी कभी तो ये सोती रहती हैं, अदरवाइज़ बार बार जगती रहती हैं। तो बस वही कपड़े वगैरह मैं डाल रही थी। ये धनुष के आप देख रहे हो टी शर्ट, ये साइकिल चला रहे थे बाहर और ये मिट्टी में गिर कर आए थे, और जिसके निशान छूटे ही नहीं, कितना भी मैंने रगड़ लिया नहीं छूटे वो, बस हल्के हो गए हैं पर प्रॉपर तरीके से नहीं छूटे हैं। वाइट था और ज़्यादा दिक्कत कर दी इन्होंने। ये रुद्राक्षी उठ चुकी थी तो मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। लौकी के टिंडे जो इन लोगों के पसंद है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने लिए लौकी की भुजिया ही बनाऊँगी। तो
बस यहाँ पे मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था और उसके बाद मैं जीरा, हल्दी और धनिया पाउडर डाल कर चला दिया। अब उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाल के ढक दिया है। मेरे को लौकी की भुजिया पसंद है, तो मैंने हाफ़ लौकी का तो ये टिंडे बनाए थे और हाफ़ लौकी की मैंने यहाँ पर अपने लिए भुजिया बनाई थी, जो मेरी फेवरेट है। उसको मैं अब कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस करने के बाद में फिर मैं उसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर रुद्राक्षी खेल रही थी, जाग गई थी तो खेल रही थी, पेट भी इनका भर रहा था तो खेल रही थी, अदरवाइज़ परेशान करते हैं। डब्बे को खोलने की कोशिश कर रही थी जिसमें आटा है, बट उसका लॉक लग रहा है तो इनसे खुल नहीं रहा था वो। और फिर मैं यहाँ पर अपने लिए ग्रेट कर रही थी लौकी को। देखिए इसी तरीके से लौकी के कोफ्ते बनते हैं, उसी तरीके से लौकी की भुजिया बनती है, जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मेरे यहाँ पर लौकी की भुजिया मैं खाती थी और मेरी दादी खाती थी। तो बस कुछ ऐसी डिशेज हैं जो उनको और मेरे को ही पसंद थी घर में सबसे ज़्यादा। अब वो तो चली गई ऊपर, मैं रह गई हूँ। जब भी मैं अपने लिए बनाती तो मेरे को अम्मा की याद आ जाती है कि हमारी अम्मा भी खाती थी ये चीज़, हमारी अम्मा भी ये चीज़ करती थी। बट कोई नहीं, सबको जाना ही है एक ना एक दिन। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट जाता है। जल्दी जाने वाले का दुख होता है और लेट जाने के वाले का इतना दुख नहीं होता, पर हाँ कहीं ना कहीं मन में फ़ील होता है कि हमारी अम्मा थी, वो ऐसे करती थी, वो वैसे करती थी। कहीं ना कहीं सबको ही फ़ील होता है, जिसके भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी टिंडे बन के तैयार हैं लौकी के, और मेरी भी भुजिया जो थी बॉयल हो गई थी, बस अब इसको फ्राई करना था। रुद्राक्षी थोड़ा रोने लगी थी तो फिर मैंने इनको झूले में बिठा दिया था, और इधर बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी सडनली एकदम से। कभी मौसम बिल्कुल धूप सी निकल आती है, कभी फिर एकदम बारिश हो जाती है सडनली। फिर मैंने खिड़की बंद कर दी थी, और देखिएगा बारिश काफ़ी तेज़ थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे जरा सी मैंने खिड़की खोली थी, उतनी देर में ही पानी अंदर आ गया। इधर रुद्राक्षी खेल रही थी, इधर मेरी रोटियाँ भी बन रही थी, और रुद्राक्षी मैडम एंजॉय कर रही थी। फिर ये यहाँ पे झूलते झूलते मोस्टली सो ही जाती हैं। खाना पीना करने के बाद में फिर मैं धनुष को पढ़ाने लग गई थी। यहाँ पर धनुष पढ़ रहे थे और रुद्राक्षी वही उनकी सब सामान को तोड़ना फोड़ना रहता है उनका, शैतानी करनी होती है उन्हें। बाहर भी सब गंदगी कर दी उन्होंने, अंदर भी कर दी। फिर ये सब करने के बाद में शाम का टाइम हो गया था, हमने डिनर वगैरह करा। उसके बाद की बात है ये, यहाँ पर मैं धनुष के लिए पास्ता बॉईल कर रही थी, वो क्योंकि सैटरडे था, सैटरडे को सब जंक फूड अलाउड होता है तो वो पास्ता लेकर जाते हैं। वहाँ बॉईल हो रहा था, मेरा किचन सब क्लीन हो चुका था। फिर हस्बैंड बोले कि मेरे को लस्सी पीनी है, दूध नहीं पीना, तो यहाँ पर मैं उनके लिए लस्सी बना रही थी। लस्सी बनाने के लिए मैंने रई का यूज़ नहीं करा, इसी को विस्कर से ही बस उन्हीं के लिए बनाई थी। दही को फेंटने के बाद फिर मैंने उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करा था, क्योंकि इनके पापा को रूह अफ़ज़ा ज़्यादा पसंद है, दूध में भी रूह अफ़ज़ा चाहिए उनको। तो यहाँ पर बस मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के इसको फेंट दिया था अच्छे से, बूरा डालकर। यहाँ पर हमारी लस्सी बनकर तैयार है, आप देख सकते हो किस तरीके से। पीने में भी अच्छी थी और दिखने में भी अच्छी है। देखिए लस्सी वगैरह दूध वगैरह पीने के बाद में फिर यहाँ पे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मैंने वॉश कर दिए थे। और कल के लिए मैं दाल मखनी बनानी थी, उसके लिए मैंने राजमा भी भिगो दिए थे। दाल तो मैं सुबह ही भिगोऊँगी। और जो बर्तन वगैरह थे वो हो गए थे, मैक्रोनी भी मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो बस जो दूध खिलाने वाले बर्तन थे वो सब मांज धोकर रख दिए थे। सो गाइस, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।
एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई